लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने शपथ ले ली और अब बस इंतजार है संसद सत्र के आगाज का। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में माथापच्ची भी चल रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रख सकती है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार डेप्यूटी स्पीकर का पद होगा और वो टीडीपी या जेडीयू को दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष चाहता है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद उसे मिले, नहीं तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। विपक्ष की यह दलील है कि उसने बीजेपी के करिया मुंडा को यूपीए के दौरान डेप्यूटी स्पीकर बनाया था, तो ऐसे में सरकार को भी विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। इधर सरकार की कोशिश ये है कि स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो जाए। इसके लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह अब विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के सहयोगी दलों से बातचीत कर एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे स्पीकर पद के लिए। नई लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ता यानी कि 24 जून से शुरू हो रहा है और इस दौरान नए सांसदों के शपथ लेने के लिए नए स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस अभिभाषण में सरकार के कामकाज को लेकर एक खाका, प्रधानमंत्री, विपक्ष का उस पर धन्यवाद होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश के इंदौर से सांसद चुनी जाने वाली सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर हुआ करती थी। वहीं मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह जिम्मा राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला के पास रहा। अब इस बार यह जिम्मेदारी किसे दी जाती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि तब दोनों ही कार्यकालों में पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सदन में आई थी और इस बार स्थिति कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाने के बावजूद भी सभी अहम मंत्रालयों को अपने पास रखा था और जिनमें गृह, रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालय को सहयोगियों को न देना बीजेपी की बड़ी जीत मानी जा रही थी। ऐसे में अगर पार्टी स्पीकर का पद भी अपने पास रखने में कामयाब हो जाती है तो ये उसके एक कुशल राजनीतिक प्रबंधन की भी जीत होगी। आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है अगर उपाध्यक्ष का पद उन्हें नहीं दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी की कोशिश होगी, एनडीए की कोशिश होगी कि चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े और ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले प्रस्तावों के लिए नामांकन एक दिन पहले जमा कर लिया जाता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए जेडीयू और टीडीपी की तरफ से मांग की गई है। हालांकि एक सीनियर नेता ने मीडिया रिपोर्ट्स को यह कह के खारिज किया था कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मांगा। इस मामले पर पहले आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा और फिर सहयोगियों के साथ चर्चा कर एक आम राय बनाई जाएगी। हालांकि जेडीयू और टीडीपी इस विषय पर एक मत नहीं दिख रहे हैं। जहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का कहना है कि एनडीए के सहयोगियों को एक साथ मिलकर उम्मीदवार तय करना चाहिए, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू की तरफ से यह कहा गया, केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी जो भी निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। तो दोनों ही पार्टियां दो अलग अलग बातें कह रही हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से यह भी कहा गया कि स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, क्योंकि उसकी संख्या भी गठबंधन पार्टियों में सबसे ज्यादा होती है। तो दूसरी ओर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह कहा कि उम्मीदवार को एनडीए के सहयोगियों द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिए, संयुक्त रूप से। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के सहयोगियों को साथ बैठकर यह तय करना चाहिए कि हमारा स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। तो एक बार सर्वसम्मति बन जाने के बाद उस उम्मीदवार को हम मैदान में उतारेंगे और सभी सहयोगी, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि कल ये भी एक अहम खबर आई थी कि स्पीकर पद के लिए इंडिया ने यह कह दिया था कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार रखेगी तो फिर इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेगा, और ये बयान दिया था संजय राउत ने। अब देखना ये अहम है कि स्पीकर के लिए 26 जून को चुनाव होता है या नहीं होता है। क्या राजनाथ सिंह कोई एक हल निकाल लेते हैं, आम सहमति बना लेते हैं। जो नाम बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं उनमें राधा मोहन सिंह है जिनका नाम आगे है। वहीं दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन और बीजेपी सांसद दग्गूबाती पुरंदेश्वरी का नाम भी आगे चल रहा है। क्या इस बार डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी या जेडीयू को दिया जाएगा?
या फिर विपक्ष जो मांग कर रहा है उसके मुताबिक विपक्ष को दिया जाएगा। ये देखना बहुत ही अहम होगा, क्योंकि विपक्ष ने ये साफ कहा था कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर हम स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेंगे। तो इस बार के लोकसभा में स्पीकर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।